नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने रिश्तों में उलझी एक रोचक कहानी। कहानी को अंत तक सुनना ना भूलें क्योंकि कहानी का अंत कुछ हटकर ही है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी कहानी का शीर्षक है हकीकत। ये कहानी है पंकज और उसके परिवार की। पंकज के परिवार में उसकी पत्नी सुधा, उसकी छोटी बेटी आरुनी के साथ साथ पंकज के माता पिता भी रहते थे। पंकज हर रोज अपने ऑफिस जाता और शाम को थका मांदा घर लौट आता। जिंदगी इसी तरह चल रही थी कि एक दिन पंकज जब वापस घर लौटा तो उसके चेहरे के हाव भाव देखकर सुधा ने आश्चर्य से पूछा। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक? कुछ भी ठीक नहीं है। आज ही उस खड़ूस मकान मालिक ने फोन किया था। बोला मकान का किराया बढ़ाना पड़ेगा, वो भी 1.5 गुना। कोरोना के टाइम में लोग कैसे अपने खर्चे चला रहे हैं, किसी को इसकी कोई परवाह नहीं है। मानवता नाम की कोई चीज भी नहीं बची है। आप परेशान ना होइए, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। क्या रास्ता निकल आएगा? अब आरुणि की स्कूल भी खुलने वाले हैं। उसके एडमिशन के साथ साथ समर वेकेशन के नाम पर 2 महीने की फीस भी तो भरनी है। फिर माँ की महीने भर की दवाइयों का खर्चा, और अभी कुछ दिन पहले पिताजी कह रहे थे कि उनके लिए कुछ नए कपड़े खरीदे जाएं। समझ नहीं आता, तनख्वाह उतनी ही है और हर रोज नए नए खर्चे निकल आ रहे हैं। पंकज की बातें बगल के कमरे में बैठे उसके माता पिता के कानों में भी पड़ी। पंकज के पिता ये बातें सुनते हुए गंभीर होते चले गए। लगता है पंकज पर घर के खर्च का बोझ कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। कितनी मेहनत करता है बेचारा, और रोज रोज नई परेशानियां। हमारा पंकज बहुत समझदार है, सारी परेशानियों को दूर कर लेगा। तुम मेरी बातों का मतलब नहीं समझी। बड़ा ही आज्ञाकारी बेटा है हमारा पंकज। हमें कुछ तकलीफ ना हो इसके लिए खुद तकलीफ में रहते हुए कभी कुछ नहीं कहेगा। पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि अगर खर्चे और बढ़े तो कल हम उसके लिए बोझ बनते जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारा पंकज ऐसा नहीं है। भगवान ने बहुत ही अच्छा बेटा दिया है हमें। हाँ, वो मैं जानता हूँ और उसकी नेक नियति पर भी मुझे कोई शक नहीं है। पर जब और खर्चे बढ़ेंगे तो वह बजट में कटौती करेगा। बजट में कटौती के लिए वह सबसे पहले फालतू के खर्चों पर गौर करेगा, और यकीनन हमारे खर्चे भी फालतू की कैटेगरी में आएंगे। रोज अड़ोस पड़ोस खबरों में सुनने पढ़ने को मिलता रहा कि बेटे ने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। इसके बाद पंकज के माता पिता दबे पांव अपने कमरे में गए और अपना सामान बांधने लगे। जल्दी करो, जल्दी जल्दी सामान बांधो, इससे पहले कि पंकज को इसकी भनक भी लगे। हमारा पंकज फिर हमें जाने भी न देगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कुछ समय उपरांत अपने मन की बात सुधा को बता लेने के बाद पंकज को अपने माता पिता का ध्यान आया। आज तो उसने घर वापस आने के बाद उन्हें हाय हेलो भी नहीं कहा था। उसने इधर उधर अलग अलग कमरों में देखा पर हर कमरे को खाली ही पाया। वह बदहवास सा किचन में गया तो वह भी खाली थी। पंकज को भागते दौड़ते देख क्या हुआ? सब ठीक है ना? सुधा, लगता है माँ और पिताजी ने हमारी बातें सुननी है और शायद उसका गलत मतलब निकाल कर घर छोड़कर चले गए हैं। जाइए जाइए, जल्दी बाहर जाइए, ढूंढिए। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। पंकज तेजी से अपने घर से बाहर निकला और सड़क पर आकर अपने माँ बाप को ढूंढने लगा। वो ज्यादा दूर तक नहीं गए थे। माँ, पिताजी, आप अचानक बिना कुछ कहे घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हमसे क्या कोई गलती हो गई है? नहीं बेटे, भगवान तो तुम जैसा बेटा हर माता पिता को दे। पर बेटा, हम समझ सकते हैं कि गृहस्थी का कितना बोझ है, तमाम खर्चे और तेरा दिन रात चिंता करना। हमने बस सोचा हमारे घर से चले जाने से शायद तुम्हारी परेशानियां कम हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आपके चले जाने से मेरी परेशानियां कम हो जाएंगी? आप दोनों तो मेरे जीवन का आधार हो, और अगर आधार ही निकल गया तो मैं भला कैसे खड़ा रह पाऊंगा? मैं तो भरा भरा कर गिर ही जाऊंगा।
बेटा, बस इतना कहकर तूने हमें धन्य कर दिया। हमारे लिए इतनी इज्जत। आज के जमाने में बेटों द्वारा इतनी इज्जत मिलना बड़े पुण्य कर्मों का नतीजा है। पर हम जानते हैं बेटा, तू अपने परेशानी हमसे कभी शेयर नहीं करेगा, खुद कुटता रहेगा पर उफ तक ना करेगा। पर बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है कि तू रात भर जागता रहे और हम चैन की नींद सोते रहें। इसलिए हमारे घर से चले जाना ही अच्छा रहेगा। पता नहीं आपने ऐसा कैसे सोच लिया। क्या मैं नहीं जानता कि बचपन में मेरी कितनी डिमांड्स के आगे आपने बिना उफ किए अपने मेहनत से कमाए पैसे को बिना उफ किए खर्च कर दिया। खुद अपनी जरूरतों का गला घोट कर मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया कि अपने पैरों पर खड़े हो सकूं। क्या मेरी जरूरतों के आगे आप कभी मुझे सड़क पर छोड़ देते? फिर आज आपने ऐसे कैसे समझ लिया कि मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ? चाहे घर में एक ही रोटी हो, किंतु आधी रोटी पर हमेशा आपका ही हक रहेगा। चाहे दुनिया बदल रही हो, लोग बदल रहे हो, पर आपका पंकज नहीं बदला है और ना ही वह कभी बदलेगा। चलिए वापस चलिए, अपने घर वापस चलिए। पंकज की बातें सुनकर उसके पिता ने उसे गले से लगा लिया। इसके बाद सब लोग अपने घर वापस लौट आए। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कई बार कानों सुनी या आंखों देखी बात सच नहीं होती है। अनसुनी बातें वहम को जन्म देती हैं और वहम का दानव बनी बनाई गृहस्थी को बिखेरने में समय नहीं लगाता। इसलिए कभी भी अनसुनी बातों पर गौर ना करें। किसी भी बात पर वहम वहम होने पर पहले उसे जांचें और फिर उस पर यकीन करें। धन्यवाद दोस्तों।